ध्यान दीजिए, इसको हम समझा रहे हैं। देखिए पहला नंबर सवाल क्या है आप लोगों का, ठीक ना। वृत्त का केंद्र 2, व्यास ए बी है, मतलब कोई एक वृत्त है, कोई एक वृत्त है, ठीक है ना। उसका केंद्र बोल रहा है कितना है, 2, 3। केंद्र कितना बोल रहा है, 2, कितना बोल रहा है, 2, -3। और बोल रहा है ए बी व्यास है। तो व्यास कब होता है, जब केंद्र से होकर कोई लाइन जाए तभी ना वो व्यास कहलाता है। तो ये मान लीजिए ए बी क्या हो रहा है, ए बी क्या हो रहा है, केंद्र से होकर गुजर रहा है। तो ये क्या हुआ, ए बी व्यास। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 0 O मान लेते हैं। केंद्र को क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं। और बोल रहा है क्या, एक छोर बी। ये देखिए बी, बी कितना दिया हुआ है, 1,4। कितना दिया हुआ बी, 1,4 है। तो क्या बोल रहा है, ए का निर्देशांक और त्रिज्या निकाले, ए का निर्देशांक और त्रिज्या निकाले। तो ए का निर्देशांक निकल जाएगा हमारा, इसको मध्य बिंदु मानने पर। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, तो चलिए निकालते हैं। ए बी का मध्य बिंदु, तो ए बी का मध्य बिंदु बराबर दिया हुआ है, ए बी का मध्य बिंदु बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखिए, 2, -3 दिया हुआ है ना। तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब बराबर कितना दिया हुआ है देखिए, 2, -3। ये भी ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसको भी पूरा पूरा ब्रैकेट में रख दीजिए। अब वैल्यू बैठाइए, क्या करेंगे अब हम लोग, वैल्यू बैठाएंगे। देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा ये देखिए ए बी जो हमारा है, ए का निर्देशांक अगर हम निकाल रहे हैं तो ए का निर्देशांक कुछ है क्या मेरे पास, ए का निर्देशांक कुछ भी नहीं है। तो ए का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई, क्या कर लेते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं। कुछ नहीं तो एक्स वाई मान लिए। तो चलिए हाँ, एक्स वन क्या है हमारा, एक्स। और x2 हमारा क्या है देखिए यहाँ पर, 1/2, y1 क्या है, y + y2 क्या है, 4/2। घेरिए बराबर 2, -3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फिर से हमारा क्या निकल गया, अब देखिए क्या निकलेगा हमारा। आप लोग को बताए थे कि जब भी मध्य बिंदु होगा हमारा, तो x x के बराबर, y y के बराबर। तो x x के बराबर कर दीजिए, x + 1/2 बराबर कितना, 2। फिर y + 4/2 बराबर कितना, -3 होगा ना। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, जल्दी बताइए यहाँ पर क्या हो सकता है आपका, ये बीच में बराबर का पहचान है तो क्या होगा, जल्दी बोलिए। ऊपर ऊपर कटता है, कोना कोनी क्या होता है, गुना होता है कि नहीं होता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, ऊपर ऊपर कट तो नहीं रहा है, कट रहा है तो कोना कोनी गुना करेंगे। x + 1 बराबर 2×2 = 4। तो x बराबर कितना बच गया, 3। x बराबर कितना बच गया, 3। बोलिए बना बचा कि नहीं बचा, 3। 3 बच गया यहाँ पे। अब इसको हल कीजिए, है ना, अब इसको हल कीजिए। यहाँ कितना हो रहा है देखिए, 3×2 = 6, 3×2 = 6। तो y + 4 बराबर -6। जब ये 4 प्लस में है, इधर जाएगा किस में होगा, माइनस में। तो y बराबर -10। तो हमारा a का निर्देशांक जो निकला, a का निर्देशांक जो निकला, x और y का वैल्यू, यहाँ जो x और y माने थे आप, x और y का वैल्यू कितना निकल गया, 3, -10। अब एक दूसरा भी बात बोल रहा है क्या, त्रिज्या निकाले, क्या निकाले, त्रिज्या निकाले। चाहे आप इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए, चाहे आप इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए, त्रिज्या तो निकल ही जाएगा, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। तो चलिए हम इन्हीं दोनों के बीच की दूरी निकाल देते हैं, है ना। तो क्या है यहाँ पर, त्रिज्या क्या है हमारा, ओबी। त्रिज्या क्या है हमारा, ओबी। त्रिज्या बराबर ओबी, इसीलिए ओबी की बीच की दूरी, ओबी की बीच की दूरी। तो बीच की दूरी तो आप लोग निकाल ही लीजिएगा, बीच की दूरी निकाल नहीं लीजिएगा। क्या होता है फार्मूला बोलिए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बोलिए ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। होगा क्या दिक्कत, ये बताना पड़ेगा, जल्दी बोल दीजिए। नहीं होगा दिक्कत, वो भी इसका निकल जाएगा। यहाँ देखिए, x1 ये, x2 ये, y1 ये, y2 ये। यहाँ पर वैल्यू बैठा देंगे, जो भी निकलेगा, शायद √5 कुछ निकलेगा ऐसे ही, है ना। जो भी निकलेगा आप इसका क्या कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा जल्दी।
ये देखिए, अब हम लोग दूसरा नंबर को देखते हैं। दूसरा नंबर में हम लोग को बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, जबकि निर्देशांक 3 4 का 3 4 माइनस 4 3 और 8 6 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकल ही जाएगा। फॉर्मूला होता है 1/2 127 231 312, फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है 1/2 127 231 312। देखिए कैसे करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, जो जो दिया हुआ पहले हम वो लोग लिख लेते हैं ना। तो पहले दिया है, क्या है? दिया है। देखिए यहाँ x1 x2 x3 y1 y2 y3 x1 3 x2 -4 x3 8, फिर y1 4 y2 कितना 3 और y3 कितना 6। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। अब क्या बोले थे हम? जल्दी बोले, क्या बोले थे? 312। पहले कितना बोले थे? 123। कितना बोले थे? 123। तो y1, सॉरी y1 नहीं है, x1 होगा। x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3, ठीक है। अब क्या होगा? प्लस या माइनस? प्लस। फिर क्या होगा? x2, फॉर्मूला क्या 231 ना, y3 माइनस y1, फिर प्लस। यह जगह नहीं था इसलिए यहाँ लिख देते हैं x3, है ना। फिर y1 माइनस y2, यहाँ बड़ी ब्रैकेट से घेर दीजिए। अब बताइए ये आप लोगों से बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। आगे बताने का जरूरत है क्या? आगे बताने की जरूरत है नहीं, जल्दी यहाँ तक बताइए। चलिए 3 नंबर देखिए, अब क्या बोल रहा है हमारा? अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकाले। अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकाले, तो पहले अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति आप लोग को पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई प्लस 2r। खेत की अर्धवृत्ताकार का परिमिति बराबर, परिमाप बराबर होता है, ठीक है। 2 पाई r वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला होता है। वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r होता है। अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना? पाई r का स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना? पाई r का स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना? 2 से भाग दे दीजिए, आधा ही ना होगा, तो पाई r स्क्वायर बटे 2। समझ गए? तो अर्धवृत्त का परिमाप, यहाँ देखिए व्यास दिया हुआ है कितना? 24। तो d बराबर दिया हुआ, पहले तो r निकालना पड़ेगा ना हमको। तो d बराबर दिया हुआ है 24, तो r निकाल देंगे, होगा कितना? 12। तो अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप 2 पाई प्लस 2r, 2 पाई प्लस 2r। अब बताइए आप निकाल पाइएगा नहीं निकाल पाइएगा? कितना होगा फॉर्मूला? जल्दी बोलो। 2 पाई प्लस 2r, बोली निकल जाएगा ना। अब 2 गुना 22/7 प्लस 2 गुना 12, बोलिए हो जाएगा 22 गुना 44/7, 12 दूनी 24। और ये ब्रैकेट नहीं होगा, ये वाला कुछ नहीं तो 7 गुना भाग करके जो भी निकल जाएगा निकाल दीजिएगा, हाँ, निकल जाएगा। चलिए अब इसमें आइए, 4 नंबर में आते हैं हम लोग। अब 4 नंबर में क्या बोल रहा है? वृत्त की परिधि 30.8 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। तो परिधि बराबर होता है कितना? 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r। अब हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r का स्क्वायर। वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई r। कितना होता है? 2 पाई r। तो हमको क्या चाहिए? r चाहिए कि नहीं चाहिए? r, और r है ही नहीं मेरे पास। तो यहाँ देखिए परिधि, परिधि 2 पाई r से हम लोग r निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। 2 पाई r से हम लोग r निकाल सकते हैं। तो 2 पाई r मतलब वृत्त का परिधि बराबर दिया हुआ है, वृत्त का परिधि बराबर दिया हुआ है, वृत्त का परिधि बराबर दिया हुआ है, सॉरी 2 पाई r नहीं, 30.8, 30.8। तो 2 पाई r बराबर दिया हुआ है 30.8, है ना। तो 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 30.8। अब r को कर दीजिए अकेला, r को क्या कर देंगे? अकेला। देखिए कैसे होता है अकेला?
तो 22 दूना 44 बटे 7 गुना आर बराबर 30 तो 44 को, ये 7 को पहले लेके जाइए, आर बराबर 30.8 गुना 7/44 होगा। देखिए यहाँ 7 बार में खत्म हो रहा है इसका कहानी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी बोलिए। पॉइंट हटा दीजिए, चलिए 10 ला दीजिए यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए कैसे कट रहा है, 44 गुना 7 कीजिए आप, 7 के 28 की 8, हाथ में कितना रहा 2, 7 के 28 2 30, 308, 44 हो गया ना। अब कितना हो रहा है देखिए, 7 सती सती 49/10 तो बराबर 4.9, कितना हो गया त्रिज्या, 4.9 क्या हो गया त्रिज्या। अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बराबर पाई आर का स्क्वायर, 22/7 गुना 4.9 गुना 4.9, अब निकल जाएगा आप लोगों का, फटाफट से निकाल लीजिए आप लोग। यहाँ हमको प्रूफ 5 नंबर में देखिए हम लोग, क्या है 5 नंबर में, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या करना है टेन थीटा, मतलब कि एलएचएस को बराबर करना है आरएचएस के, किसके बराबर करना है आरएचएस के बराबर करना। चलिए देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें साइन थीटा और इसमें साइन थीटा, पहले आप जो बनाइएगा तो सवाल ऐसे करके लिख के एलएचएस लिखिएगा, है ना। तब लिखेंगे साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, रख दिए ना। अब देखिए इसमें भी साइन थीटा और इसमें भी साइन थीटा, लीजिए साइन थीटा को कॉमन, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर क्या बचेगा 1 - 2, क्या बचेगा जल्दी बोलो, ए को निकाल देंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। फिर नीचे आइए, यहाँ पर से हम क्या ले सकते हैं कॉमन, देखिए कोस थीटा को कॉमन इसमें भी बाहर निकाल सकते हैं हम, यहाँ है कोस थीटा, निकाल दीजिए कोस थीटा को बाहर, तो क्या बचेगा अंदर 2 कोस स्क्वायर थीटा, बोलिए बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा 1, जल्दी बोलिए बचेगा ना। हमको क्या निकालना है टेन थीटा, क्या निकालना है हमको टेन थीटा। देखिए साइन थीटा और अगर ये पूरा कट जाता है तो साइन थीटा और कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा। अब देखिए करना क्या है, इसको हटाना है हमको, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग। साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, आप बताइए कोस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई हम कौन सा फॉर्मूला कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख रहे हैं वहां पर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा इधर, साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर लेके आ गए माइनस में, तो ये कोस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा। देखेंगे अब हम लोग यहाँ लिख देते हैं, सॉरी यहाँ लिख देते हैं बटे, यहाँ हो गया कोस थीटा। अब थोड़ा सा दो को बाहर कर लीजिए, है ना, यहाँ पर लिखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा जल्दी बोलिए, होगा। यहाँ पर पहले से बाहर में -1 है, बोलिए समझ में आया या नहीं आया ये मेरा लाइन, आया कि नहीं। देखिए हम क्या किए, ये कोस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लिखे 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दो भी बाहर आ गया, इसके साथ कुछ में भी नहीं है, ये दो पता है ना आप लोग को, गुना में नहीं रहता है, तो यहाँ पर इसके जगह पे लिख दिए हम 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला -1 जो था, ये वाला -1 तो पहले से है ही, ये वाला 2 पहले से है ही। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे यहाँ आ गया कोस थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, ये दो एकम दो होगा ना, ध्यान दीजिएगा सही से, दो एकम दो, दो में एक घटेगा, कितना बचेगा एक, तो यहाँ एक सिर्फ लिख देते हैं, बोलिए हाँ या ना, लिख देते हैं माइनस 2 को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, बोलिए हाँ या ना। नहीं समझ में तो बोलिए, हम बताते फिर से। देखिए यहाँ ये दो को हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अब देखिए दो एक कम दो, अब फिर इसको गुना करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हम एक के बार में कर रहे हैं, दो एक कम दो, दो में एक को घटा दिए, कितना बचेगा एक, कौन माइनस, ये वाला माइनस,
ये वाला माइनस, ये पहले से माइनस में देख लो। अब बोलेंगे ये वाला माइनस, ये माइनस एक कहाँ से आया? अरे गधा तुम लोग एक तरफ से देखता क्यों नहीं है? यहाँ देखिए कोस थीटा हम इनमें से बाहर निकाले, निकाले हैं। तो ये जब कोस थीटा में से बाहर निकाले तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा, 3 गो था ना, तो 2 गो बचा है। और यहाँ पर से कोस थीटा जब बाहर होगा तो यहाँ क्या बचेगा? 1, तो यहाँ 1 लिखे माइनस में 1। अब यहाँ क्या किए हैं, इसका वैल्यू बैठाए हम, इसमें कोस स्क्वायर थीटा में वैल्यू बैठाए कितना? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बैठाए। तो एक तो इसी का, ये 2 भी इसी का है, हम थोड़ी अपने मन से कुछ किए हैं। तो यहाँ इतना हो गया, और ये वाला क्या हो गया? कट गया। साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर कितना हो गया बोलिए? टेन थीटा बराबर। बाबू ट्रिगोनोमेट्री को संभाल के रखे ना, 25-26 नंबर ये अकेला दे देता है, अकेला ये 25-26 नंबर दे देगा। अब ये 6 नंबर दे रहा है, देखिए 2-2 और एगो होगा। ट्रिगोनोमेट्री आपको 26 नंबर दे देगा अगर ट्रिगोनोमेट्री को आप सही से तैयार करके रख रहे हैं तो, ठीक है ना। इसलिए ट्रिगोनोमेट्री पे विशेष ध्यान दीजिए, और इसका जितना भी सारा फार्मूला आप लोग जान रहे हैं उसको सबको याद कीजिए एकदम पूरा बढ़िया से। अब रिवीजन शुरू कीजिए पूरा एकदम, एक तरफ से बनाते चलिए पढ़ते चलिए, एक तरफ से बनाते चलिए पढ़ते चलिए, रिवीजन एकदम अब स्पीड में आप लोग को स्टार्ट करना है। अंत भला तो सब भला, अंत अगर बढ़िया हो जाएगा ना तो पीछे आप कुछ भी किए होंगे ना उसको, उसका नाम कोई नहीं लेगा। और मतलब शुरू से अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं, शुरू से अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं और अंत में आके डगमगा गए जिससे रिजल्ट खराब हो गया, तो सब लोग यही कहेगा कि बच्चा कभी पढ़ाई नहीं होगा। और शुरू से नहीं पढ़े हैं लेकिन अभी आप खूब मेहनत कर रहे हैं, 4 घंटा 5 घंटा दे रहे हैं अपने पढ़ाई को, 5 से 6 घंटा दे रहे हैं अपने पढ़ाई को, तो जरूर है कि नंबर अगर बढ़िया आएगा तो सब लोग बोलेगा कि बच्चा शुरू से मेहनत किया होगा। तब बोलता है अंत भला तो सब भला। चलिए छठा नंबर पे हम लोग चलते हैं। छठा नंबर में कौन है हमारा? देखिए कोट थीटा, यहाँ हम लोग भी एलएचएस लेते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं? एलएचएस, कोट थीटा बटे 1 प्लस टेन थीटा है ना। हमको देखिए प्रूफ क्या करना है, कोट थीटा माइनस 1। अगर इसको साइन में चेंज करेंगे तो थोड़ा दुविधा हो जाएगा, अगर इसको साइन में चेंज कर देंगे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम इसी में काम करते हैं, हर का प्रमेयकरण। क्या करते हैं? हर का प्रमेयकरण। 1 माइनस टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। बोलिए होगा या नहीं होगा? क्या कर रहे हैं? हर का प्रमेयकरण, हर का प्रमेयकरण कर रहे हैं हम लोग, याद रहेगा ना, हर का प्रमेयकरण। तो चलिए कब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए? कोट थीटा माइनस कोट थीटा इंटू टेन थीटा। बोलिए कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, नहीं ना। फिर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, याद है फॉर्मूला कुछ? ध्यान दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलिए होता है या नहीं होता है? तो यहाँ पर भी इसको ए इसको बी, ये वाला ए और ये वाला बी, साइन का अंतर हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बोलिए हाँ या ना? होगा। यहाँ देखिए कोट थीटा, ये टेन थीटा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बटे कोट थीटा। टेन थीटा बराबर होता है, तब ना बोलते हैं फार्मूला, फार्मूला याद है तो सब चीज कर लीजिएगा। कोट थीटा, ये टेन थीटा को अगर हम 1 बटे कोट थीटा लिखते हैं तो कोट थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। चलिए हम नहीं जंप करते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं। कोट थीटा इंटू 1 बटे कोट थीटा। बोलिए हाँ या ना? होगा ना। अब यहाँ ये टेन स्क्वायर थीटा में, टेन स्क्वायर थीटा में 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, याद है? होता है, क्योंकि हमको देखिए यहाँ सेक पुराना है। क्या पुराना है? सेक पुराना है। तो टेन कहा गया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 का 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बोलिए सेक स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस ना, अरे उल्टे उल्टे बोलते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होगा। अब देखिए ये कोट थीटा, ये कोट थीटा क्या हो गया? कट गया। तो कोट थीटा माइनस 1 बटे 1, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए इधर हम जो बता रहे हैं, ये वाला माइनस सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किए तो माइनस, ये वाला माइनस को जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये एक किस में हो जाएगा? चलिए जंप नहीं करते, हम लिख देते हैं आप लोगों का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस। अब बोलिए आगे क्या होगा? तो आप लोग बेहतर जानते हैं, कोट थीटा माइनस 1, तो 1 1 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर आर एच एस। बोलिए पुर गया,
कौन कौन भैया कट सकता बोलिए? एक और एक कैसे कटेगा? ये एक प्लस में है, ये सेक माइनस में है, ये सेक किस में है? माइनस में। ये एक किस में है? प्लस में। और ये एक भी किस में है? प्लस में। तो ये एक और एक कितना हुआ? दो। और सेक थीटा माइनस में था तो माइनस में रहा, तो हो गया कोट थीटा माइनस वन, कोट थीटा माइनस वन, टू सेक स्क्वायर थीटा, टू सेक स्क्वायर थीटा बराबर RHS। चलिए 7 नंबर में हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ तो सबसे पहले आपको देख के क्या लग रहा है? ए बी ए बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो कर लीजिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो वन, चलिए ये हो गया बराबर, मान लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना, तो बराबर कोस स्क्वायर थीटा। एकदम आसान था, हो बाप रे बाप, एकदम आसान हो गया आंसर। पता नहीं ये वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं है इन लोग को। कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा होता है। पता नहीं फॉर्मूला याद किए थे कि नहीं किए थे। हो गया, 2 नंबर देगा गॉड, इतनी सब बनाएगी कितना नंबर देगा? 2 नंबर। सिर्फ किसका देगा? फॉर्मूला याद रखने का 2 नंबर मिल जाएगा इसमें, देगा ना। आपको जिस विधि में हल्का लगे आप उससे हल कर सकते हैं, ठीक ना। कौन? हाँ, 2 नंबर का। ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का। इनको विलोपन विधि से हल कीजिए, एकदम आसान हो जाएगा। किसी को बराबर करना है, किसी के, मान लीजिए यहाँ 4y है ना, इसका y को बराबर कर दीजिए, इसके y को क्या कर दीजिए? बराबर। तो समीकरण 2 में 2 से गुना कर दीजिए, समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, करके समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, है ना, ये लिखेंगे। चलिए 8 नंबर में क्या करेंगे? समीकरण 2 से क्या कर दिए? गुना कर दिए, और लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुना कर समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर होगा। एकदम आसान, कर लीजिएगा। आगे नहीं होगा। चलिए पहला समीकरण कौन है? 3x प्लस 4y बराबर 10। दूसरा समीकरण 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। माइनस करना है, प्लस यहाँ हो गया। अरे तेरी की तो लफड़े लग जाएगा। जोड़ने पर लिखिए हो, जोड़ने पर क्या लग जाएगा? जोड़ने पर तो दुविधा हो जाएगा फिर, जोड़ने पर, है ना। तो क्या हो जाएगा? इसको ये कट गया, 4 3 7x बराबर 10 4 14, तो x बराबर 14/7, 7 दूनी 14, तो x बराबर निकल गया कितना आपका? 2। अब y बराबर अपने से निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा ना y बराबर। चलिए समीकरण 1 या 2 में किसी में भी क्या करेंगे आप लोग? समीकरण 1 या 2 किसी में भी x का मान अगर आप रखते हैं, किसी में भी अगर x का मान आप रखते हैं, तो हमारा y का मान अपने आप निकल जाएगा। बात समझ में आ गया ना।